गुटन टाग, नमस्कार। मैं मेरे मित्र चांसलर सोल्स और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। चांसलर सोल्स कई वर्षों बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। 2012 में उनकी भारत यात्रा हैम्बर्ग के किसी भी मेयर की पहली भारत यात्रा थी। स्पष्ट है कि उन्होंने भारत जर्मनी संबंधों की संभावनाओं को बहुत पहले ही समझ लिया था। पिछले वर्ष हमारी 3 बैठकें हुई और हर बार हमारी चर्चाओं में उनकी इस दूरदृष्टि और विजन से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति और ऊर्जा मिली है। आज की बैठक में भी हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए तो लाभकारी है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से भारत में सभी सेक्टर्स में नए अवसर खुल रहे हैं। इन अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से हम उत्साहित हैं। चांसलर सोल्ज के साथ आज आया हुआ बिजनेस डेलीगेशन और भारतीय बिजनेस लीडर्स के बीच एक सफल बैठक हुई और कुछ अच्छे एग्रीमेंट भी, बड़े महत्वपूर्ण एग्रीमेंट भी हुए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिनटेक, आईटी, टेलीकॉम और सप्लाई चेन्स के डाइवर्सिफिकेशन जैसे विषयों पर हमें दोनों देशों के प्रमुख इंडस्ट्री लीडर्स के उपयोगी विचार और सुझाव भी सुनने को मिले। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत तीसरे देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारे बीच पीपल टू पीपल संबंध भी सुदृढ़ हुए हैं। पिछले वर्ष दिसंबर में किए गए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उससे ये संबंध और भी गहरे होंगे। बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुसार हम अपने संबंधों में नए और आधुनिक पहलू भी जोड़ रहे हैं। पिछले वर्ष मेरी जर्मनी की यात्रा के दौरान हमने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप की घोषणा की थी। इसके माध्यम से हम क्लाइमेट एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल जैसे क्षेत्रों में भी हमने साथ काम करने का निर्णय किया। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। इस क्षेत्र में हमारी अनटैप्ड पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज करने के लिए हम साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे। आतंकवाद
और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही आवश्यक है। फ्रेंड्स, कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पूरे विश्व पर पड़े हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव रहा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। हम सहमत हैं कि इन समस्याओं का समाधान संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। भारत की G20 की अध्यक्षता में भी हम इस बात पर बल दे रहे हैं। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। हमने इस बात पर भी सहमति दोहराई कि वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने के लिए G4 के अंतर्गत हमारी सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट है। एक्सेलेंसी, सभी देशवासियों की तरफ से मैं एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूं। इस वर्ष सितंबर में भारत में आयोजित G20 समिट के लिए हमें आपका फिर से स्वागत करने का अवसर मिलेगा। आपकी इस भारत यात्रा और आज की हमारी उपयोगी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।